हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम चर्चा करेंगे कूलम्ब्स लॉ का सुपरपोजिशन प्रिंसिपल और कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर भी लास्ट में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कि कूलम्ब्स लॉ के माध्यम से हम कैसे 2 पॉइंट चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में जब हम उसका अध्ययन कर रहे थे 11वीं कक्षा में, तो हम देख रहे थे कि दो वस्तु है, एक m1 मास का एक और m2 मास का, और दोनों के बीच में जो फोर्स लगता है उसको हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से कैलकुलेट करते थे और लिखते थे F बराबर G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। वहाँ पर दो वस्तु के जो बीच बल लग रहा था उसको हम कर रहे थे कि दोनों के वस्तु के मास के गुणनफल के समानुपाती होता है और उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इन द केस ऑफ ग्रेविटेशनल we show that the force between the two body is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of their distance. And in whenever we were expressing that very gravitational law, we were writing F is equal to G m1 m2 upon r square. Here we are talking about the Coulomb's law. This law states that the force of attraction or repulsion between two stationary point charges is directly proportional to the product of the magnitude of the two charges and inversely proportional to the square of their distance. तो कूलम्ब्स लॉ में हम क्या देखते हैं कि दो पॉइंट चार्ज लेते हैं और दो पॉइंट चार्ज के बीच जो फोर्स लगता है वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस। अब यहाँ पर हम दो चार्ज लेते हैं, एक पॉइंट पर हमारा Q1 चार्ज है, दूसरे पॉइंट पर हमारा Q2 चार्ज है, और दोनों के बीच में कितनी दूरी है तो r दूरी है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर कि एक चार्ज है हमारा Q1, दूसरा चार्ज है हमारा Q2, और दोनों के बीच में कितनी दूरी है तो r है। अब कूलम्ब्स लॉ के हिसाब से, कूलम्ब बहुत महान वैज्ञानिक हुए, आप देख सकते हैं कि आवेश का जो यूनिट है, इलेक्ट्रिक जो चार्ज है उसका यूनिट कूलम्ब के नाम पर है, कूलम्ब से हम नापते हैं उसको। तो उन्होंने इस पर दिया है, लॉ दिया है। इसी लॉ को हम कूलम्ब्स लॉ के नाम से जानते हैं कि एक चार्ज हो गया हमारा Q1, दूसरा हो गया Q2, और दोनों के बीच में दूरी कितनी है तो r है। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो यही कह रहा है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस। अब एक हो गया Q1 और दूसरा हो गया Q2, तो दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा? तो दोनों का प्रोडक्ट होगा Q1 Q2। तो हम लिख सकते हैं F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। फिर दूसरा पार्ट देखिए, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस। तो दोनों के बीच में दूरी कितना है r का स्क्वायर हो गया r स्क्वायर। तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, या फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, दोनों एक ही बात है। तो पहला इक्वेशन क्या हो गया हमारा? F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, और दूसरा क्या हो गया? F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। अभी दोनों इक्वेशन को मिला दीजिए तो क्या होगा? F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। फिर इसको हम एक कांस्टेंट से गुना करते हैं बराबर करने के लिए, तो क्या लिखते हैं? F बराबर K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। अब ये जो फोर्स कार्य करता है, फोर्स एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। अब K का वैल्यू कितना है? तो K का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। तो F जो हो गया कूलम्ब फोर्स हो गया, और फोर्स बिटवीन Q1 एंड Q2, और R हो गया दोनों के बीच का डिस्टेंस। द टू चार्ज सिचुएटेड एट द डिस्टेंस R फ्रॉम ईच अदर, और K का वैल्यू होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब। नहीं, ये होता है 9 × 10⁻ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब स्क्वायर, K का वैल्यू। और एप्सिलॉन नोट का वैल्यू होता है 8.854 × 10⁻12 c² n-2 m-2,
और F को हम लिखते हैं Q1 Q2 R स्क्वायर। तो इस तरह से हम इसको ये कूलम्ब्स लॉ को समझ सकते हैं। और SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होता है कूलम्ब। तो और ये जो दूरी है उसको हम मीटर में नापते हैं और फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। एक ये और समझना है कि इसको हम वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं। तो वेक्टर फॉर्म में सब चीज़ सेम ही रहेगा, थोड़ा सा हम अंतर करेंगे। इसमें देख सकते हैं हम कि वेक्टर फॉर्म में जो लिखते हैं F21 मतलब फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1, तो ये हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर R12, where R12 is equal to R12 upon R is a unit vector in the direction from Q1 to Q2. Similarly F12 force on charge Q1 due to Q2, तो ये बराबर हो जाएगा हमारा 1/4πε0 Q1 Q2 R स्क्वायर R21, where R21 बराबर R21 अपॉन R is a unit vector in the direction from Q to Q1। अब इसके बाद हम चर्चा कर लेते हैं परमिटिविटी का। परमिटिविटी इज ए प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम व्हिच डिटरमाइंस द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेज सिचुएटेड इन दैट मीडियम। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए फोर्स जो वैक्यूम में वस्तु रखा हुआ है, तो F वैक्यूम बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और जिस मीडियम में हम माने दूसरे मीडियम में वस्तु रखते हैं तो उतना वहाँ कितना फोर्स लगता है, इसको हम लिख सकते हैं इन दैट वेरी मीडियम F मीडियम बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब दोनों का हम प्रोपोर्शन ज्ञात करेंगे, रेशियो ज्ञात करेंगे, तो क्या लिखेंगे F वैक्यूम अपॉन F मीडियम बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर अपॉन 1/4πε Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। This the ratio epsilon upon epsilon naught of the permittivity epsilon of the medium to the permittivity of free space is called relative permittivity epsilon R or dielectric constant K of the given medium, or we may write K is equal to epsilon upon epsilon naught बराबर F vacuum upon F medium। तो इस तरह से हम परमिटिविटी को समझ सकते हैं कि ये एक रेशियो होता है, और एक रिलेटिव परमिटिविटी को भी समझ सकते हैं। सबसे पहले हमने परमिटिविटी को समझा कि इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम व्हिच डिटरमाइंस द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेज सिचुएटेड इन दैट मीडियम। और उसके बाद हमने देखा कि रिलेटिव परमिटिविटी ये क्या होता है, द रेशियो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोट ऑफ द परमिटिविटी of the medium to the permittivity of free space is called relative permittivity। कैसे डिनोट करते हैं इसको, तो एप्सिलॉन R से डिनोट करते हैं, और ये इसको हम लिखते हैं K बराबर एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोट F वैक्यूम अपॉन F मीडियम। अब इसके बाद हम चर्चा कर लेते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का। तो इसमें हम देख सकते हैं कि फोर्स ऑन एनी चार्ज ड्यू टू ए नंबर ऑफ अदर चार्ज इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेज ऑन दैट चार्ज। अलग अलग तरह का चार्ज है Q1 Q2 Q3 दैट सो ऑन Q1, और इस पर जो फोर्स लग रहा है सब चार्ज के बीच में Q1 लगाएगा Q2 पर, Q2 लगाएगा Q3 पर। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इन अनदर वे वी मे राइट whenever we see mathematically we may say principle of superposition in such a way that total force on a given charge due to a number of other charges in the vector sum of individual force exerted on that charge by other charges, each individual force is unaffected by the presence of other charges। और इसको हम कैलकुलेट करते हैं कि F1 बराबर हो गया F12 प्लस F13 प्लस F14 प्लस दैट सो ऑन F1n, और F12 बराबर हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R21 स्क्वायर R21। और इस तरह से अगर हम कैलकुलेट करें तो हो जाएगा Fi बराबर K समेसन I बराबर 1 to n Q1 Qn अपॉन Rni In। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब हम चर्चा करते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का।
The extremely closed space charges form the continuous charge distribution.